हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन अलॉन्ग विद सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस लेवल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम देखते हैं definition of logarithmic function. So it is saying that the function fx equal to log x, where x and a both are greater than 0 and a does not equal to 1 is a logarithmic function. ठीक है, तो फंक्शन log x आर्गुमेंट टू द बेस, और जहाँ पे x और a ग्रेटर देन 0 हो और a 1 के इक्वल ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे a जो है दैट इज द बेस, इसको बेस बोलेंगे, और x जो है वो है आर्गुमेंट। Thus the function is invertible. The inverse of exponential function y equal to a to the power x is denoted by log a x. ठीक है, तो this is also called inverse of the exponential function. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखें तो y इक्वल टू क्या होता है? a टू द पावर x, और सो इसका इन्वर्स जो होगा, अगर यहाँ पे हम पुट करें लॉग दोनों साइड ले, तो लॉग y इक्वल टू x लॉग a, और यहाँ पे जो x होगा log y बाई log a, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि log y टू द बेस a। सो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोला गया? दैट इज, अब यहाँ पे y टर्म्स इधर आ गया और x इधर आ गया, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इनवर्स ऑफ, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, वो क्या हो जाएगा? तो जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डोमेन वो वैल्यू होती है जो x की वैल्यू हम पुट कर सके इसमें, और जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड हो। तो हमें यहाँ दिख रहा है क्लियरली कि x एंड a बोथ ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो सेट ऑफ ऑल द positive real numbers is the domain of this logarithmic function. Set of all positive real number. और रेंज क्या हो जाएगा? रेंज की वो फंक्शन किस रेंज में डिफाइंड है, उसका आउटपुट क्या है। ठीक है, तो रेंज यहाँ पे हम, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर, तो जो आउटपुट फंक्शन आएगा वो सेट ऑफ ऑल, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो दैट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सो दिस इज द डेफिनेशन एंड डोमेन एंड रेंज। अगर हम ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ ड्रॉ करें अगर, ठीक है, तो ग्राफ जो आता है लॉगरिथमिक फंक्शन का, यहाँ पे
दिस इज 1,0। तो ये कुछ ऐसे आता है, ठीक है। सो दिस इज x, दिस इज y, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो x वैल्यू है वो x वैल्यू पॉजिटिव नंबर में ही डिफाइंड है, मतलब यहाँ निगेटिव x अगर देखें तो निगेटिव क्वाड्रेंट ऑफ x में लॉग फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए भी हमारा डोमेन सारा रियल पॉजिटिव नंबर, और जो रेंज हो जाएगा देख सकते हैं कि माइनस इन्फाइनाइट से लेके आपका प्लस इन्फाइनाइट तक वैल्यू जा रहा है। सो दैट्स वाई रेंज इज वेरिंग फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। तो दिस इज द केस व्हेन यहाँ पे a हमें पता है क्या a होता है, ठीक है, तो बेस a, तो a ग्रेटर देन 1। बट एक दूसरा केस आता है कि जहाँ पे हमारा a वैल्यू जो होती है, जो बेस होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। सो उसके लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो उस केस में अगर यहाँ पे 1,0 है तो ये वैल्यू बन के आता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a जब 1 से बड़ा है तो ये है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और सिमिलरली अगर a हमारा 0 और 1 के बीच में है तो ये है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसा इसलिए है कि अगर हम मेन डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें पता है कि y इक्वल टू log x बेस a, ठीक है। तो इसका मेन इसका डेफिनेशन क्या होता है कि ये a पे ये पावर रखेंगे तो हमें x मिलेगा, ठीक है। इसका मेन जो इसका डेफिनेशन होता है दैट इज x मिलेगा जब हम a पे पावर रखेंगे y। तो अगर a ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, तो अगर a ग्रेटर देन 1 होगा और हम y इंक्रीज करते जाए तो हमें पता है कि x भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1 उस पर हम पावर बढ़ाते जाएंगे तो वो नंबर भी बढ़ते जाएगा। बट अगर a 0 और 1 के बीच में है, जैसे a अगर 0.5 है तो 0.5 पे कोई भी पावर बढ़ाते जाओ पॉजिटिव में तो वो फंक्शन घटते जाएगा, दैट्स वाई इट इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें ख्याल रखना है कि a हमारा ग्रेटर देन 1 है या 0 1 के बीच में है, तो वो दोनों डिफर करेंगे, पहला इंक्रीजिंग होगा दूसरा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो ये इस पर भी कई बार सवाल आ जाते हैं, यहाँ पे y पे आपके कुछ वैल्यू दे देगा, ठीक है। और जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो y इक्वल टू अगर 1 दे और ठीक है a वैल्यू सपोज 2 हो और यहाँ पे x की वैल्यू पूछे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे x की वैल्यू इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 टू द पावर 1 दैट इज 2। सो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन एंड ग्राफ ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, होप यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन। तो इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम यूज़ करके क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एनीथिंग, ठीक है। तो सॉरी, पहले डेफिनेशन की बात करें तो लॉग ए बी
that is product AB equal to log A plus log B. So this is the product rule. ऑलराइट, अगर कोई मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है लॉग के अंदर तो उसको सेपरेटली हम प्लस के साइन में भी लिख सकते हैं. सो दैट इज द प्रोडक्ट रूल. और वाइस वर्सा अगर इस फॉर्म में लिखा है तो हम इस फॉर्म में, जैसे log 2 प्लस log 3 अगर लिखा है log 2 प्लस log 3 तो क्या लिख सकते हैं log 2 into 3 दैट इज log 6. सिमिलरली सेकेंड की बात करें, सो दिस इज द कोसेंट रूल. ठीक है. सो सिमिलरली जैसे वहाँ पे प्रोडक्ट को हम प्लस के फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में लिख रहे थे, सो यहाँ पे डिवीजन को हम सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है. a बाई बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, एंड दिस इज द कोसेंट रूल. नाउ थर्ड रूल इज log a to the power m equal to m log a. So this is the power rule कि आर्गुमेंट के पावर में कुछ है तो हम उसको आगे ले आ सकते हैं. ठीक है. जैसे log 2 to the power 3 तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 log 2. सो दिस इज द पावर रूल. और अगर बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो जाए तो उस केस में log की वैल्यू जो होती है 1. और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सारे नंबर्स क्या हैं, जो log के अंदर सारे वैल्यूज़ हैं, log x, log a, log b, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए. सो दिस इज द कंडीशन. तो यहाँ पे अगर दोनों सेम हो गए तो वैल्यू 1 हो जाएगा, एंड दैट इज द आइडेंटिटी रूल. सिमिलरली अगर बेस टू द पावर m है, अगर जो बेस का पावर समथिंग है, जैसे आर्गुमेंट का पावर था तो एज इट इज हमने आगे कर दिया, बेस के अगर पावर कुछ है तो 1 बाई के फॉर्म में वो आगे आ जाएगा. m है तो 1 बाई m, और बाकी एज इट इज log a टू द बेस b. ठीक है. तो ये अदर रूल ये सारे हैं. और यहाँ ऑब्वियसली m डज नॉट इक्वल टू 1 0. m यहाँ पे 0 के नहीं होना, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा. ठीक है. तो ये सारे रूल आप एक बार देख लेना ताकि whenever you go to solve the question you can solve it easily. सिमिलरली अगर 6 नंबर की बात करें तो दिस इज द रेसिप्रोकल रूल. इसमें अगर बेस और आर्गुमेंट को हम पलट के लिखें ऊपर नीचे तो 1 बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट इज वाई इट इज रेसिप्रोकल रूल. सिमिलरली दिस इज चेंज ऑफ बेस रूल. जैसे अगर b बेस है, a आर्गुमेंट है, और मुझे किसी और बेस के टर्म्स में लिखना है तो यहाँ पे कोई अदर बेस m के टर्म्स से ऊपर आर्गुमेंट और नीचे जो बेस था उसके टर्म में लिख सकते हैं. सो दिस इज अ चेंज ऑफ बेस रूल. नाउ अदर रूल्स में ये सारे हैं. a टू द पावर log m लिखा हुआ है तो a टू द पावर और a यहाँ भी है, दोनों सेम है. ठीक है. दिस इज लॉगरिथमिक रूल. तो यहाँ पे m आ जाएगा. तो ये सब लॉग रूल्स हैं, ये दोनों लॉग फंक्शन रूल. ठीक है. सिमिलरली अगर a टू द पावर log b है तो यहाँ पे इंटरचेंज करके लिख सकते हैं. सो अगर इस रूल की बात करें तो a टू द पावर log b इक्वल टू b टू द पावर log a. सो दिस इज कॉल्ड द इंटरचेंज रूल. इंटरचेंज रूल क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो a और b को इंटरचेंज यहाँ कर रहे हैं और a और b को इंटरचेंज यहाँ कर रहे हैं. मतलब
एक दूसरे मतलब जो बेस है उसके पावर में दोनों को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रूल. और लास्ट रूल प्रॉपर्टी है दैट इज log x इक्वल टू log y. तो ये अप्लीकेबल होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन y इफ m इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन y इफ m इज 0 to 1. ठीक है, मतलब x अगर ग्रेटर देन y है, ठीक है, तो log x भी बड़ा होगा log y से. कंडीशन क्या है, m इज ग्रेटर देन 1. m ग्रेटर देन 1 है तो जो रिलेशन x और y में होगा वो भी log x और log y में होगा. सिमिलरली अगर m 0 और 1 के बीच में है तो x अगर ग्रेटर देन y से तो यहाँ पे log y बड़ा हो जाएगा log y से, मतलब रिलेशन जो होगा वो अपोजिट हो जाएगा. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ m द रिलेशन चेंजेस आर रिमेन द सेम. तो अब दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. So this is all about the definition, graph and properties of logarithmic function. Now let's move towards some of the examples. अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला क्वेश्चन जो है, if log x plus 4 to the base 10 minus log x minus 2 to the base 10 is equal to 1 then the value of x. तो इसको इजीली हम सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज लगेगी आप बताओ. तो यहाँ पे जो दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी ऑफ कोसेंट. ठीक है, कोसेंट रूल, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो ये दोनों डिवीजन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसको. ठीक है, यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कोसेंट रूल. तो यहाँ पे log बेस 10 x प्लस 4, चूँकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, एंड देन दिस इज इक्वल टू 1. हमें पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ log कि इस पे ये पावर रखेंगे तो हमें ये मिलता है. ठीक है, इस पे हम ये पावर रखते हैं तो हमें ये मिलता है रिजल्ट में. सो x प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2 इक्वल टू 10 टू पावर 1 एंड दैट इज इक्वल टू 10. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व फॉर x, तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 20 इक्वल टू x प्लस 4. तो यहाँ 9x हो जाएगा एंड दैट इज 24. तो x जो आएगा 24 बाई 9. इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.67 आएगा. ठीक है, 2.67. सो दिस इज द आंसर. एंड हमारे यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ log x प्लस 1 टू द बेस 2 माइनस log x माइनस 1 टू द बेस 2 इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ x. तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. सिमिलरली सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज होगा, प्रॉपर्टी ऑफ कोसेंट. तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 इक्वल टू 3. सेम टाइप का क्वेश्चन है. सो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू ये 8 हो जाएगा, 8x माइनस 8. सो 7x इक्वल टू 9. सो x इक्वल टू 9 बाई 7. ओके, यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The question 3 says that the value of x satisfying log x square minus 5x plus 6 to the base 3 equal to 2. अच्छा, x की वैल्यू यहाँ पे पूछा हुआ है. ठीक है, सो हम सेम फार्मूला ऑफ log जो ओरिजिनल डेफिनेशन में था कि इस पे ये पावर रखते हैं हमें ये मिलेगा. तो log 3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 2. सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 3 टू द पावर 2. ठीक है, सो ये हो जाएगा 9. तो यहाँ पे 9 को इधर लाएंगे तो -3 इक्वल टू 3. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो सॉल्विंग फॉर x, 9
x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो यहाँ पे माइनस माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर हो गया, दैट इज 25 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 12 और डिवाइड बाई 2। सो हो जाएगा 5 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2। तो अंडर रूट 13 कितना हो जाएगा 3.6। सो 5 प्लस माइनस 3.6 डिवाइड बाई 2। सो 8 अगर प्लस वाला हम देखेंगे तो 8 प्लस 6 बाई 2, 8 प्लस 6 बाई 2 4.3 और दूसरा जो हो जाएगा 5 माइनस 3.6, 5 माइनस 3.6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0.7। अच्छा, अगर 0.7 अगर इसमें हम पुट किए, अगर यहाँ पे x इक्वल टू अगर 0.7 पुट करेंगे तो ये नंबर निगेटिव आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर में अगर हम पुट करें तो 0.7 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0.7 प्लस 6, ठीक है, तो ये नंबर क्या आएगा, ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माइनस माइनस या प्लस हो रहा था, सॉरी, तो यहाँ पे 37 हो जाएगा, ये यहाँ पे 37 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ हटा दो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अराउंड ये आएगा 37 का स्क्वायर रूट 6 का अप्रॉक्स होगा 6.08। सो 5 प्लस माइनस 6.08 डिवाइड बाई 2। सो अगर निगेटिव नंबर लेंगे तो हो जाएगा 0.54, एक नंबर हो जाएगा माइनस 0.54। सिमिलरली सेकंड नंबर हो जाएगा 5.54। तो वही गौर करने वाली बात यह है कि अगर 0.54 रखते हैं, ठीक है, इसमें माइनस 0.54, तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर माइनस 0.54 प्लस 6, तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव। बट हमें तो पता है कि लॉग के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो ये नंबर हमारा क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, और जो एक्चुअल आंसर हो जाएगा 5.54। तो यह क्लोज टू दिया है तो 5 को हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर जब भी डबल आंसर आए आप क्रॉस चेक कर लेना। अक्सर जो निगेटिव वैल्यू होती है वो वैल्यू डिफाइंड नहीं होता, तो निगेटिव वैल्यू पे जब पुट करोगे तो ये अंदर वाला निगेटिव आ जाएगा, तो उसके लिए वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डोमेन इज ऑल पॉजिटिव नंबर, तो इसलिए क्रॉस हो गया। एक्चुअल आंसर इज 5.54 ओनली, दैट इज क्लोज टू 5। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। ये अक्सर पूछा जाता है, और ऑप्शन आपको अगर दोनों दिया होगा कि 5.54 भी और दोनों, तो फिर आप क्रॉस चेक अप करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of solution of the equation log x minus 1 to the base 4 equal to log 2 x minus 3 each. Okay, so solving it, अगर हमने जो प्रॉपर्टी की बात करी थी कि अगर बेस में
इसके पावर में अगर कुछ लिखते हैं तो आगे जाके 1 बाई दैट पावर हो जाता है, ठीक है। तो अगर log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 x माइनस 1 इक्वल टू log 2 x माइनस 3। तो यहाँ पे 2 1/2 हो जाएगा, दैट इज दिस थिंग। और ये 1/2 को अगर इसके पावर में लिखेंगे ठीक है, 1/2 को इसके पावर में लिखेंगे तो एज इट इज यहाँ इसके पावर में आ जाएगा। तो log 2 x माइनस 1 टू द पावर हाफ दैट इज इक्वल टू log 2 x माइनस 3। अब इसको फर्दर यहाँ पे आप इक्वेट करो, log 2 दोनों हो रहा है, ठीक है, दोनों साइड में log 2 है, तो ये और ये हम इक्वेट कर सकते हैं। सो x माइनस 1 टू द पावर हाफ इक्वल टू x माइनस 3, और इसका स्क्वायर करने पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो x माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 9 माइनस 6x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो सिमिलरली इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू एक्स कॉमन, x माइनस 5 माइनस 2, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमारा जो आंसर आएगा x इक्वल टू 2 कॉमा 5। अच्छा, आप यहाँ पे फिर वो सेम चीज़ अप्लाई होगा कि हम यहाँ पे देखेंगे, तो अगर 2 यहाँ पे हम पुट करें x इक्वल टू 2 तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर हो जाएगा, x माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। जबकि हम 5 अगर पुट करें तो 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 पॉजिटिव है, वो अप्लीकेबल है, बट यहाँ पे 2 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो 2 नहीं होगा, 5 होगा, सो नंबर ऑफ सोल्यूशन इज ओनली 1। ओनली x इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप क्रॉस चेक करना, 2 क्वेश्चन आपको ऐसे दिख गए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज दैट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log हाफ sin x, दिस इज द मॉड, इक्वल टू 2 माइनस log cos x हाफ, ठीक है, इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो डिस्टिंक्ट सोल्यूशन कितने होंगे टोटल, ओके। सो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, इफ यू गेस, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, सो यहाँ पे हम यूज करेंगे, एक्चुअली log cos x को इस साइड लाते हैं, ठीक है। सो log हाफ मॉड ऑफ sin x, और इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि सेम वेरिएबल को एक साइड लाने में ज़्यादा फिर सॉल्व करने में इजी रहता है, ठीक है। सेम वेरिएबल को एक ही साइड लाना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेस दोनों का सेम है, तो इसको प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, sin x इंटू cos x एंड दिस इज इन द मॉड इक्वल टू 2। सिमिलरली लॉग के डिफिनेशन के हिसाब से हाफ टू द पावर 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ sin x इंटू cos x हाफ टू द पावर 2 दैट इज 1/4। अगर इसको sin x cos x को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको sin 2x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो ये हो जाएगा हाफ, और यहाँ हो जाएगा sin 2x इक्वल टू 1/4। फिर इसको इस साइड लाएं तो 1/2 हो जाएगा, तो sin 2x इक्वल टू, ठीक है। अगर मॉड वैल्यू हम हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, मॉड वैल्यू जब हम हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस, ठीक है। सो इसमें इसको हम अगर सॉल्व करें, sin 2x इक्वल टू 1/2
दिस इज प्लस माइनस। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये वैल्यू यहाँ पे हमारा +1 है एंड दिस इज -1। ठीक, यहाँ पे कुछ हमारा -1 है, तो हम स्केल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये स्केल हम यहाँ पे इजीली ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को ग्राफ के थ्रू हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। और ये सपोज हमारा पॉइंट है, π/2, दिस इज पाई, this is 3π/2, this is 2π, and similarly negative direction also -π/2, this is -π, this is -3π/2, and this is -2π. This is obviously 0, and this is x coordinate, this is y. Okay, x axis, y axis. सो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। मैंने थोड़ा फ्री हैंड से बना रहा हूँ तो थोड़ा एरर हो सकता है, बट समथिंग लाइक दिस। ओके, ये हमारा ग्राफ हो गया sin 2x। अच्छा, +½ कहीं यहाँ होगा, -½ कहीं यहाँ होगा, क्योंकि ये +1 है तो उसके नीचे होगा +½ -1 के ऊपर होगा -½ तो अगर ये हम यहाँ पे रेड लाइन से ड्रॉ करें और सिमिलरली यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है। अब हमें रेंज जो दिया हुआ है क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि जो रेंज गिवन है 0 से 2π के बीच में है, तो 0 ये है और 2π ये है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे +½ या -½ को ये ग्राफ sin 2x कट कर रहा है, तो हम पॉइंट यहाँ देख सकते हैं। दिस इज 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। क्योंकि 2π इधर है तो ये पॉइंट हमें लेना नहीं है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट हो गए। सिमिलरली -½ के लिए देखें तो ये 1 पॉइंट हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने हो गए? 4 पॉइंट इधर और सिमिलरली 4 पॉइंट इधर। सो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए? 8 पॉइंट्स, जहाँ पे एक दूसरे को कट करे। तो हमें ग्राफ में यही तो सिखाया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों का ग्राफ बनाओ, जितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं दैट इज द नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए? टोटल 8। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन जो हो जाएंगे दैट इज 8। सो होप यू लाइक दिस सेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड इट्स क्वेश्चन, एंड आगे आने वाले सेशन में भी हम इसी तरीके के मैथ्स के डिफरेंट चैप्टर्स, डिफरेंट सेशन लाते रहेंगे, so that you can get the maximum benefit out of it. So this is all. Thank you very much, and all the best.